नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वाईफाई टारगेट पे। आज के इस वीडियो में प्रीवियस ईयर पेपरों के में पूछे गए फिजिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो हर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। ओडोमीटर एक है। ओडोमीटर क्या है? एक चक्कर मापी यंत्र है। किसी गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी की अभिलिखित किया जाता है। जलयानों में सही समय का पता लगाया जाता है। जलयानों में सही समय का पता किससे लगाते हैं? क्रोनोमीटर की सहायता से लगाते हैं। भारहीनता में होती है, कहाँ होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में भारहीनता होती है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है अपरिवर्तित। जब ऊपर से कोई वस्तु गिरती है तो उसका भार शून्य होता है। हेलियोसिंथेटिक थ्योरी का प्रतिपादन किया है। किसने किया था हेलियोसिंथेटिक थ्योरी का? कॉपरनिकस ने। ऊर्जा संरक्षण का आशय है। क्या आशय है? ऊर्जा को ना तो सृजन किया हो सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? बताओ दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण की होती है। प्रकाश वर्ष होता है, एक प्रकाश वर्ष द्वारा 1,86,000 मीटर प्रति सेकंड से तय की जाती है दूरी। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, द्रव्यमान। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। बल का गुणनफल है, बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। किस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 4। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं। लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा है बल लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसमें क्या बदलाव होता है? जब कोई पत्थर चांद से लेकर पृथ्वी में लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा और द्रव्यमान नहीं बदलेगा। भार तो बदल जाएगा दोस्तों, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। लोलक की कालावधि क्या होती है? लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। न्यून तापमानों के अध्ययन क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है। अंतरिक्षयान और शल्यकर्म में होता है। अंतरिक्षयान में भी होता है और शल्यकर्म में भी होता है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार करने के लिए फेंकी गई वस्तु का पलायन वेग। अगर गुरुत्वाकर्षण से हटाना है कोई वस्तु को तो उसका वेग होना चाहिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार होगी, तब उसका गुरुत्वाकर्षण से अलग हो जाएगा। समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराए गए लकड़ी, मोम व लोहे के टुकड़े एक साथ पहुंचेंगे, समान गुरुत्वाकर्षण के कारण पहुंचेंगे। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितनी है? 149.8 मिलियन किलोमीटर। सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी 1/4 समय हो जाए तो सबसे अधिक संभावना क्या होगी? पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, शीतकाल में सबसे तीव्र गति से चलेगी। गर्मी में पेंडुलम घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ने से उसकी गति, अगर पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है तो उसकी गति कम हो जाती है। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन का बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण है प्रस्तनाव। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.6 इंटू 10⁻15 मीटर। दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक सबसे बड़ी इकाई है। भारहीनता की स्थिति में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। अगर भारहीन है तो वहाँ पर भार कोई नहीं है तो वहाँ उसकी ज्वाला का आकार हो जाएगा गोलाकार। भारहीनता की स्थिति में पृथ्वी की गुरुत्व शक्ति का मान हो जाएगा शून्य हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। वह कण जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है। माइक्रोवेव प्रोटॉन का आविष्कार किया है किसने? अल्फॉन्स स्टॉफर्न गुटेरेनस ने किया है। एक जेट इंजन अंतरिक्ष में गति हेतु उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह ऑक्सीजन की आपूर्ति हेतु अपने आसपास की हवा का प्रयोग करता है। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है? हाइड्रोजन के हीलियम में परिवर्तन। हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन ही सितारों में अक्षय ऊर्जा का कारण है।
सितारों के होते पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। अंतरिक्ष में मोमबत्ती में ज्वाला उत्पन्न नहीं होती क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं है। अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो वहाँ आग उत्पन्न नहीं हो सकती। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है द्रव क्रिस्टल से। पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है क्योंकि अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। चंद्रमा का परिक्रमण एवं परिभ्रमण दोनों की अवधि होती है 27.32 दिन होती है। परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों 27.32 दिन होती है। चंद्रमा का वह भाग जो पृथ्वी से दिखाई देता है 59% भाग केवल चंद्रमा का दिखाई देता है पृथ्वी से। चंद्रमा का चमकीला भाग है पर्वत। चंद्रमा पर स्थित सर्वोच्च पर्वत है लिबनिट्ज पर्वत जिसकी ऊंचाई 10,660 मीटर है। हेलियोसिंथेटिक थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र है सूर्य। जियोसिंथेटिक थ्योरी का प्रतिपादन किया है टॉलेमी ने। जियोसिंथेटिक थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र क्या है? पृथ्वी। किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है? ये किसने कहा था दोस्तों? जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो इस अवस्था को कहा जाता है पेरीज। जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होता है तो उसे कहा जाता है एपोजी। पेरीज निकट को कहते हैं और दूर जो होता है एपोजी को कहते हैं। चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम और न्यूनतम दूरी, सबसे ज़्यादा दूरी है 4,06,000 किलोमीटर और जबकि न्यूनतम दूरी 3,64,000 किलोमीटर। किस पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है? किसी पिंड का भार जो होता है ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा भार होगा। किसी पिंड का कम या अधिक भार उस पर पड़ने वाली शक्ति के कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण होता है। ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण का मान होता है सर्वाधिक होता है। एक भू उपग्रह अपनी कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से होता है। अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रक बल की इकाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। जब किसी वस्तु को चंद्रमा से ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 भाग होता है। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? जैसे मीटर ये सब होती है, लंबाई की न्यूनतम इकाई है फर्मी मीटर। क्या है? फर्मी मीटर। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्र के बीच का कोण क्या होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री कोण होता है। समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाए तो बम नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति होगी बम के ठीक ऊपर। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं द्रव एवं गैसीय अवस्थाओं में होता है। सूर्य में हाइड्रोजन गैस किस में परिवर्तित होती है? हीलियम में। पारसेक की इकाई क्या है? पारसेक की इकाई दूरी है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं। चंद्रशेखर सीमा होती है, इसे बोलते हैं। ये SI पद्धतियाँ हैं दोस्तों। 7 मूल मात्रक जो आपने शायद पढ़ा होगा लेकिन इससे अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, ताप का मात्रक केल्विन, तीव्रता का मात्रक कैंडिला, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, पदार्थ का परिमाण मोल। व्हाइट ड्वार्फ अर्थात श्वेत बौने नाम के नक्षत्रों का संबंध सिद्धांत प्रतिपादन किया था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने। कार का मात्रक क्या है? जूल। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्त के काल के साथ उसी कक्ष में घूमती रहेगी। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ पर सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि पृथ्वी की सतह वृत्ताकार है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं?
क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, घनत्व अपरिवर्तित रहता है। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर परिवर्तित हो जाता है, द्रव्यमान बदल जाएगा, आयतन बदल जाएगा और भार भी बदल जाएगा। निर्वात की अवस्था में लोहे एवं लकड़ी के समान भार होने के बावजूद उन पर कार्य करता है, गुरुत्वीय त्वरण काम करता है। हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर पृथ्वी पर दोनों एक समान गिरेंगी। जहां एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है, ऊपर उड़ जाता है। नदी की अपेक्षा समुद्र जल का घनत्व होता है, अधिक होता है उसका जल घनत्व। विस्मयकारी विद्युतीय एवं चुंबकीय घटनाएं घटित होती हैं। कहाँ? आयन मंडल में ये सब घटित होती हैं। क्षोभ मंडल को क्या कहते हैं? परिवर्तन मंडल। क्षोभ मंडल का दूसरा नाम परिवर्तन मंडल है। ब्रह्मांड किरणों का परीक्षण किया जाता है आयन मंडल में। वायुमंडल के सबसे निचले भाग पर पाया जाता है क्षोभ मंडल। सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। कहाँ होती हैं सभी मौसमी घटनाएं? क्षोभ मंडल में। सूर्य की जो स्वयं एक तारा है का जीवन काल कितना होता है? 10 की पावर 10 वर्ष होता है। सूर्य ग्रहण के दौरान जब सूर्य की एक चमकती हुई अंगूठी के रूप में दिखाई पड़ता है तो इस घटना को क्या कहा जाता है? डायमंड रिंग कहा जाता है। भारी वाहन में डीजल का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्यों किया जाता है? क्योंकि डीजल पेट्रोल की अपेक्षा अधिक सस्ता है, जिससे आर्थिक बचत होती है। डीजल में उच्चतम क्षमता अधिक होती है। भूकंप के समय पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? अश्रव्य तरंगें उत्पन्न होती हैं। जो तारा जितना अधिक चमकीला होता है उसकी उम्र सबसे कम होती है। जितना ज़्यादा चमकीला होगा उतनी ज़्यादा उम्र कम हो जाएगी। ब्रह्मांड में तीव्र चमकदार तारों का जीवन काल कितना होता है? 10 की पावर 6 वर्ष होता है। तारों का जीवन काल निर्भर करता है इनके द्रव्यमान और चमक पर। तारों की दूरियां मापी जाती हैं। किससे मापी जाती हैं? प्रकाश वर्ष में। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंखों में अपवर्तन क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किन किरणों के कारण होता है? अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण होता है। सापेक्षता सिद्धांत तथा प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कारकर्ता थे आइंस्टीन थे। चंद्रमा पर दिन और रात का तापमान का दिन में होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और रात में जो होता है 180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो क्या होता है? पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। थैंक यू दोस्तों।